हाँ जी, बताइए स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके देन लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सबसे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? फ्लूइड्स के बारे में पढ़ा था हमने, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी, प्रेशर वेरिएशन डेप्थ पे और हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखा था। और आज हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पास्कल लॉ और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और एक और रहेगा फ्लोटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बता दो रिलेटिव डेंसिटी क्या थी। लेट्स चेक योर प्रीवियस नॉलेज कि आपको कितना याद है। बताइए रिलेटिव डेंसिटी बेटा। रिलेटिव डेंसिटी पूजा आपने पढ़ा है ना, बताइए। हाँ जी, दिस इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। हाँ जी, ये पूजा बोल रहे हैं यूनिट प्लस है बिकॉज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नो, वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम नहीं है, ये है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यस इट इज यूनिटलेस। ये यूनिटलेस है क्योंकि ऊपर नीचे डेंसिटी है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, नीचे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो वो कट जाएगा। ठीक है, ये एक चीज हमने ये पढ़ी थी। उसके बाद हमने, बोलिए बेटा। एंड मैम डेंसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। यस, डिपेंड करती है, ये मैंने आपको बताया था। देखिए डेंसिटी क्या होता है? मास ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कैसे डिपेंड करती है ये देखिए। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर भागेंगे, उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो दूर दूर आपके पास भागेंगे, तो वॉल्यूम बेटा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और प्रेशर का जब आप केस ले रहे हो, किसी भी चीज को जब आप प्रेशर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है। प्रेशर जब आप दे रहे हो किसी भी चीज पे, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज मतलब डेंसिटी। अगर ये चीज कम हो रही है डिनोमिनेटर में, तो डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। आई बात समझ में? आई बात समझ? यस मैम। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी घटी, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटा, वॉल्यूम घटा तो डेंसिटी बढ़ी। ठीक है, ये चीज मैंने आपको शायद बताई भी हो क्लास में। तो अगला टॉपिक था हमारा प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ, जो किस पे डिपेंड कर रहा था? क्या आ रहा था प्रेशर आपका? एच रो जी। याद है सबको कि आपके पास डेप्थ पे, हाँ जी बोलो बोलो बेटा। मैम ये डेप्थ पे डिपेंड करता है। जी, डेप्थ पे डिपेंड कर रहा है। डेप्थ कहाँ से? सरफेस ऑफ फ्लूइड से जितना नीचे आप जा रहे हो, आपके पास प्रेशर उतना ही इंक्रीज कर रहा है। इसमें भी हमने दो चीज पढ़ी थी, एक पढ़ी थी हमने एब्सोल्यूट प्रेशर। जब आप एब्सोल्यूट प्रेशर लेते हो तो इस प्रेशर के अंदर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऐड हो जाता है, तो वो टोटल प्रेशर निकलता है। और जो फ्लूइड की वजह से आ रहा था ये एच रो जी, इसको बोलते हैं गॉस प्रेशर। ठीक है, इसके बाद हमने करा प्रेशर वेरिएशन एट हॉरिजॉन्टल लेवल। प्रेशर वेरिएशन हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या था? क्या आया था? प्रेशर सेम रहता है। सेम रहता है। प्रेशर एट 2 पॉइंट्स सेम है। प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। पर ये सब चीजें थी कब आपकी सारी? जब आपके पास फ्लूइड रेस्ट पे था, ये हमेशा याद रखिएगा। और इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बैरोमीटर का। ठीक है, बैरोमीटर किस लिए था? टू मेजर व्हाट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद आया सबको? कितना आया था पी एटमॉस्फेरिक? उसके अंदर वही रो जी एच ही आया था, जिसमें हमने मरकरी लिया था जिसकी डेंसिटी 13,600 थी, जी की वैल्यू 9.8 थी, और एच उसके अंदर कितना आया था? 760 mm या 0.76 मीटर बोल सकते हो। तो आपके पास इसकी वैल्यू आई थी, कितनी आई थी? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। याद आया सबको? हाँ जी,
चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं, आपका एक कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा अगर याद नहीं है तो। देखिए हमने क्या किया था, हमने एक कैपिलरी ट्यूब ली थी, ठीक है, उसको हमने मरकरी से फिल किया था और उसको इन्वर्ट किया था और एक बीकर में हम ले जाके उसको छोड़ रहे थे। ठीक है, ये आपका मान लीजिए कोई बीकर है और आपने मरकरी, ये बीकर भी आपने क्या है मरकरी से ही फिल कर रखा है। ठीक है, और आपने क्या किया, एक कैपिलरी ट्यूब जो कि मरकरी से फिल्ड थी, उसमें कोई एयर बबल नहीं, फुल कंप्लीटली फिल्ड, उसको इसमें ले जाके डिप किया और देखा क्या पाया आपने, क्या करेगा मरकरी, जो पूरी फील्ड थी वो थोड़ा सा ड्रॉप करेगी और यहाँ पे आपके पास एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, और वैक्यूम का प्रेशर कितना होता है 0। और इसमें एक हाइट आपने ऑब्जर्व करी होगी, मरकरी के केस में कितनी हाइट आई थी, ये आई थी 0.76 मीटर। इस कॉलम की, ये जो फ्लूइड कॉलम बना है इसकी हाइट कितनी आई 0.76 मीटर। तो हमें बैरोमीटर का इस्तेमाल क्यों करना था, टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसमें हमने ये चीज लिया, क्या चीज लिया, एक लेवल लिया हमने ऐसे। आपको पता है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या है कि प्रेशर सब जगह सेम है, ये मैं ए ले लूं, ये मैं बी ले लूं, ये मैं सी ले लूं, तो इन तीनों पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। अच्छा ए पॉइंट पर ऊपर, ये जो ए पॉइंट है इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, तो इस पे एक प्रेशर लग रहा है, कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद है आपको। और बी पॉइंट पे कौन सा प्रेशर लगेगा, ड्यू टू फ्लूइड, बताइए, फकीहा बताएगी कितना लगेगा बेटा, इसकी डेंसिटी है रो, और मरकरी लिया था तो 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, हाइट है 0.76, तो बता दो प्रेशर एट बी कितना होगा, रोजी एच लगेगा। वेरी गुड। तो जब हमने ये तीनों वैल्यू पुट करी, ये वाली और जी की, तो हमारे पास प्रेशर एट बी आया निकल के 1.013 इंटू में 10⁵ पास्कल, ये आया। अब ये बताओ कि जब हम हॉरिजॉन्टल लेवल पे कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो प्रेशर सेम होता है, यानी कि प्रेशर ए पे, प्रेशर बी पे और प्रेशर सी पे सेम होगा। प्रेशर बी पे आपने निकाल लिया, प्रेशर ए पे, ए पॉइंट पे आप प्रेशर कह रहे हो कि सिर्फ मैम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ऊपर फ्लूइड तो है नहीं, तो इसको आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख दिया और बी की वैल्यू जो निकाली वो आपने यहाँ लिख दी। आ गया समझ में, ये था आपके पास बैरोमीटर। आई होप पूजा आपको समझ में आ गया हो, ठीक है, क्लियर है सबको। अब इन्होंने क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इसी चीज को यूज करना है हमने। इन्होंने बोला कि बैरोमीटर ही कंस्ट्रक्टेड है यूजिंग अ लिक्विड जिसका डेंसिटी है 760 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ कितनी डेंसिटी थी 13,600, यहाँ कितनी है 760। तो ये पूछ रहा है व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम व्हेन अ मर्करी बैरोमीटर रीड 76 सेंटीमीटर। अभी देखो जब मर्करी बैरोमीटर जब 0.76 मीटर यानी कि 76 सेंटीमीटर रीड कर रहा था, तो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आ रहा है ये। अब इन्होंने पूछा कि अब मरकरी को हटाइए, दूसरा लिक्विड इसमें डालिए जिसका की डेंसिटी है 760 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये वाला लिक्विड कितनी हाइट लेगा आपको ये निकालना है, ठीक है। अब अभी मैं सेम ऐसा ही बना लेती हूँ, चलो इसी में चेंज कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, अब मुझे नहीं पता हाइट कितनी है, चलो अलग ही बनाते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ये है 0.76 और यहाँ कह लो ये 76 सेंटीमीटर है। एक ऐसा ही मैंने बैरोमीटर बनाया सेम टू सेम डिट्टो, और उसमें भी मैंने कैपिलरी ट्यूब लिया, पर इस ट्यूब के अंदर जो मैंने फ्लूइड लिया वो मैंने लिया जिसकी डेंसिटी है 760 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये जिस फ्लूइड में डिप्ड है वो भी सेम ही है। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ किया था सेम टू सेम, मैं यहाँ पर भी एक ऐसे ही लेवल मानूंगी, मान लीजिए ये लेवल हो गया, ये लेवल ले लिया मैंने, ठीक है। तो इस पॉइंट पर ये बी ले लो, ये ए ले लो, ये कोई भी सी ले लो, तो आपको पता है यहाँ पर भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगेगा, ऑब्वियसली एटमॉस्फेयर ऊपर है, सेम है वो, तो यहाँ भी और यहाँ भी। बी पॉइंट पे बेटा प्रेशर डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि फ्लूइड डिफरेंट हो गया तो वो हाइट डिफरेंट लेगा। तो यहाँ पर प्रेशर बताओ कितना होगा, प्रेशर एट बी पॉइंट, डैश डैश करके ले लो डिफरेंट हो जाएंगे, प्रेशर एट बी डैश पॉइंट कितना होगा, जो इसकी डेंसिटी होगी रो, जो जी, और जो ये हाइट लेगा एच,
ठीक है, और ये किसके इक्वल होएगा, जो ए डैश पे प्रेशर होएगा, और ए डैश पे प्रेशर कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि हमने मरकरी का इस्तेमाल करके ऑलरेडी निकाल भी लिया है कितना है। ठीक है, तो इसको हम किसके इक्वल कंपेयर कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जिसकी वैल्यू आपको पता है 1.013 इंटू 10⁵ और डेंसिटी आपको गिवन है क्वेश्चन में 760, जी की वैल्यू 9.8 और इस लिक्विड की हाइट निकालनी है। बस आपको ये नहीं पता, क्या निकाल लोगे क्या, बताओ, किसको इसमें कोई प्रॉब्लम हो। क्या बोला इन्होंने कि मरकरी जब हमने लिया था तो उस बैरोमीटर में 76 सेंटीमीटर हाइट आ रहा था, तो मरकरी का मैंने इस्तेमाल किया, ठीक है, तो उससे मैंने एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाल लिया इस पॉइंट पर। ठीक है, अब मुझे पता है जब मैं दूसरा लिक्विड ले रही हूं तो मुझे पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, बस मुझे ये नहीं पता कि ये लिक्विड कितनी हाइट लेगा। सेम कॉन्सेप्ट यूज किया, बी पे मैंने इस कॉलम से प्रेशर निकाला, वो रो जी एच है, दैट विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है, ये तो मरकरी के से हमने निकाल रखा, आपको वैसे भी पता होता है 1.013 इंटू 10⁵ होता है, कंपेयर किया और यहां से H निकल जाएगा। वेरी गुड फकीहा, 13.6 मीटर, वेरी गुड वेरी गुड। आई बात समझ में, जिसको भी इसमें प्रॉब्लम है बताओ अभी। पूजा बट बेटा समझ में आया बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट, रुचि, यस मैम। ओके, बाकी किसी को प्रॉब्लम हो, वंशु का क्लियर है बेटा, यस मैम। ओके चलो फिर आगे मूव करते हैं। बैरोमीटर जैसा सा ही एक और सेटअप है, वो क्या, इसको बोलते हैं मैनोमीटर। अभी हम पीछे क्या मेजर कर रहे थे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, प्रेशर ऑफ एनी गैस, टू मेजर प्रेशर ऑफ गैस। गैस कौन सी, जो यहाँ आपने ये दिख रहा है आपको डायग्राम, इसमें जो एनक्लोज्ड है, यहाँ पर ये एक बल्ब बना रखा है ना, यहाँ जो गैस होगी इधर, इसका प्रेशर निकालना है कितना होगा। अब हमने क्या चेंज किया, हमने वहां तो एक कैपिलरी ट्यूब ली थी, हमने यहाँ एक यू शेप्ड ट्यूब ली और इसका ये सरफेस जो है हमने इससे कनेक्ट कर दिया बल्ब से, जिसमें हमने वो गैस डाल दी जिसका हमें प्रेशर निकालना है। सिमिलर तरीका है, सेम टू सेम जैसे बैरोमीटर में किया, मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल लेऊंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रेशर ऑफ गैस निकालना है तो मुझे ये पॉइंट लेना जरूरी था, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, प्रेशर ऑफ गैस। ये जितनी भी गैस है वो ये प्रेशर यहाँ लगा रही होगी ना इसके सरफेस पे, ठीक है, तो मैंने इससे पास होते हुए ये ले लिया, तो बी पॉइंट तक जो हाइट आएगी एच, वो मैं नोट कर सकती हूँ। और ऊपर ये जो सरफेस है ये एक्सपोज है टू व्हाट, एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। तो मुझे बता दो बी पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा। पहला तो हॉरिजॉन्टल लेवल वाला लिया कि सेम लेवल पे प्रेशर सेम रहेगा, तो प्रेशर एट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट बी। ठीक है, आपने देखा कि ए के ऊपर तो ऊपर गैस है, एटमॉस्फेयर नहीं है, ओनली गैस है, तो गैस का प्रेशर ले लिया। और प्रेशर एट बी कितना आएगा बताइए, खुशी बताएगी। अब डेंसिटी इसकी रो मान लो बेटा, इसकी डेंसिटी मान लीजिए रो है कोई, इसका हाइट एच है और इसके ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो टोटल प्रेशर मुझे बता दो यहाँ कितना होगा इस पॉइंट पर। खुशी, कैन यू हियर मी? ओके चलो मैं बताती हूँ, कोई बात नहीं। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, प्लस में जो इस हाइट की वजह से होगा वो कितना होगा, रो जी एच। ये हो गया क्या बोल रही हूँ, गैस का प्रेशर। आई बात समझ में सबको, क्लियर हुआ बेटा? ओके रिधि, रिधि को क्लियर हो गया। देखिए आपका मुझे ये बताना बहुत जरूरी है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि मैं आप लोगों के फेसेस नहीं देख सकती हूँ। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप मुझे बताओ कि मैम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। फुल एनर्जेटिक मोड में 4 जने मुझे बोलोगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, हाँ ठीक है नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, समझ में आ गया। सो पार्टिसिपेट कीजिए बेटा क्लास में।
कोई पनिशमेंट थोड़ी मिलेगी यहाँ पे, मुझे तो पता भी नहीं। अभी आप चाय के साथ बैठे हो या दूध का ग्लास लेके बैठे हो, कंबल में बैठे हो, राइट? तो आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। Yes, Ruchi, very good. Pressure same at the same level on both sides of U-tube containing a fluid. चलिए फिर आगे चलते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो, इन्होंने बोला इस गैस का प्रेशर निकालो। कहाँ पे निकालोगे? ए पॉइंट पे ही निकालोगे ना। अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला मैनोमीटर में, प्रेशर ऑफ गैस कितना होता है? कितना होगा बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहाँ लग रहा है प्लस में जो ये हाइट की वजह से होगा, रो जी एच। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, प्लस में इसकी डेंसिटी आपको गिवन है, जो इसमें फ्लूइड डाला इसकी डेंसिटी पता है 13600, जी की वैल्यू 9.8, और हाइट बताओ कितना होगा? ये टोटल बॉटम से ऊपर तक 8 दे रखा है और ए पॉइंट से नीचे तक ये दे रखा है, तो हम ऐसे ही लेवल कंसिडर करते हैं ना। ये आपको कितना दे रखा है? 2। ठीक है, वेरी गुड। ये 6 हो जाएगा, तो इस 6 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कर लेंगे, 0.06 मीटर। सॉल्व करके आपके पास बताइए क्या आएगा? लगभग आई थिंक आना चाहिए 1.09 इंटू 10⁵ पास्कल। क्लियर हुआ? बैरोमीटर और मैनोमीटर पे किस तरह क्वेश्चन आते हैं? क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। वेरी गुड। सो चलिए आगे चलते हैं। फिर आपके क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में भी, नीट में भी। इस तरह का एक यू ट्यूब दिया होता है, यू शेप ट्यूब, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक से ज्यादा, अभी हम देखो पीछे क्या कर रहे थे, हमारे पास एक ही फ्लूइड था ना पूरा। यहाँ क्या हो रहा है? आपके पास एक से ज्यादा फ्लूइड हो गए हैं। इन्होंने क्या किया देखिए, यहाँ पर वाटर है, लिखा है ना वाटर, और इधर ऑयल है। तो जब आपके पास दो फ्लूइड्स हो गए, दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है, तो जो ज्यादा डेंस होएगा वो नीचे आए। ये क्या करेंगे, बीच में एक पार्टीशन डाल देते हैं, या एक स्लाइड डाल दिया इन्होंने जो इन दोनों लिक्विड्स को सेपरेट किए हुए, और ये फ्रिक्शनलेस है। अगर प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो ये मूव करेगा। तो जैसे ही आपने वाटर डाला, इधर ऑयल डाला, ठीक है, देखो वाटर नीचे है, थोड़ा ऑयल ऊपर है, इसका मतलब वाटर भारी है, डेंस है। जो जितना डेंस होएगा वो नीचे आ जाएगा, जो हल्का है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके पेपर में। इसमें इसका डेंसिटी कितना है वाटर का, आपको पता है ना कितना होता है डेंसिटी? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ऑयल का कितना? ऑयल का इस क्वेश्चन में आपको निकालना है। और इन्होंने हाइट दे रखी है सरफेस से बॉटम तक की, वाटर के केस में 15 है और यहाँ 20 है। तो इस केस में डेंसिटी में कैसे निकालूंगी? देखिए, मैं वैसे ही एक हॉरिजॉन्टल लेवल ले लूंगी जैसे मैंने पहले लिया था। यहां ले लेते हैं बॉटम पे ही, नियर टू सरफेस एयर, इस तरह। तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या है, प्रेशर यहां और यहां सेम होगा, ए और बी पॉइंट पर। बताइए सेम होगा? बताइए बेटा। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ प्रेशर ए पॉइंट पे कितना होगा ये बता दो, जो आपके पास लिक्विड कॉलम है उसकी वजह से। प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, वाटर एंड ऑयल, एक लेफ्ट में वाटर है, राइट में आपके पास ऑयल है। हाइट फ्रॉम द बॉटम फॉर वाटर एंड ऑयल कॉलम्स आर 15 एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालना है, तो ए पॉइंट पे प्रेशर निकालते हैं सबसे पहले। हाइट है 15 सेंटीमीटर, पहले लिखो एच फॉर वाटर, रो फॉर वाटर, जी। इधर आपके पास क्या, ऑयल, हाइट फॉर ऑयल कितना है, डेंसिटी फॉर ऑयल कितना है, एंड जी। जी से जी तो कट गया। हाइट फॉर वाटर कितना है, 15 सेंटीमीटर। मीटर में करने की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि दोनों तरफ ही हाइट है, तो यूनिट आप कुछ भी रख लो, कट जाएगी आपकी। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑयल कितना ले रहा है, 20 इंटू में डेंसिटी ऑफ ऑयल निकालनी है। निकाल लोगे? कितनी हो जाएगी?
15 into 1000 by 20 कितनी आई? 750। वेरी गुड अनुष्का, 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वेरी गुड बच्चे, ठीक है। पर आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि मैम देखिए ऑयल वाली साइड पे ना कॉलम बहुत लंबा है, ठीक है, इसका हाइट ज्यादा है, तो इसका एच रोज ही ज्यादा होना चाहिए था बी पॉइंट पर, यस और नो। और यहाँ पर आपके पास हाइट का कॉलम जो है, ये जो कॉलम है वाटर का, ये आपके पास हाइट कम ले रहा है, तो इसका प्रेशर कम होना चाहिए था। तो इसका जवाब ये होगा कि बेटा दोनों तरफ फ्लूइड्स डिफरेंट हैं, तो डेंसिटी डिफरेंट है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर देखिए वाटर की 1000 थी, हमने निकाली, बी पॉइंट पे 750 आई है, डेंसिटी डिफरेंट हो गई, ठीक है। तो ये क्या होएगा, जब आपके पास वाटर फॉल कर रहा है और ये दूसरा लिक्विड राइज कर रहा है, तो एक पॉइंट पर आकर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम आएगा तो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे हर जगह प्रेशर सेम हो जाएगा। ये जो स्लाइड है देखो, इसकी तरफ, इस तरफ ऑयल है, इस तरफ वाटर है। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इस तरफ और इस तरफ प्रेशर होना सेम जरूरी है, क्योंकि सेम नहीं हुआ तो फ्लो करता रहेगा। इक्विलिब्रियम आ गया मतलब उसने प्रेशर बैलेंस करा और एक जगह रेस्ट पे आ गया। अब इस स्लाइड के इस तरफ भी आपके पास प्रेशर सेम होएगा, इस तरफ भी प्रेशर सेम होएगा, क्योंकि डिफरेंट हुआ तो वो मोशन में रहेगा। अभी आपके पास इक्विलिब्रियम में है। उस टाइम पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल लिया और फिर हमने देखा कि ऊपर वाले कॉलम की वजह से यहाँ कितना प्रेशर है और इधर देखा इस तरफ वाले की वजह से कितना प्रेशर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यूट्यूब का? बताइए बेटा। यस मैम। ठीक है, आगे चलूं। एक बात और याद रखो, यहां अगर मैं प्रेशर निकालती, मान लीजिए मैं एक लेवल यहां ले लेती, तो ये यहां इक्वल नहीं होता, ठीक है। और यहां ले लेती तो भी ये इक्वल नहीं होता। ये जब आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव हुई है, ठीक है, तब हमने यहां पर लिया है एक हॉरिजॉन्टल लेवल। क्लियर हुआ? यस मैम। मीटर को सेंटीमीटर, क्या बोल रहे हैं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज नहीं करेंगे क्या? देखो बेटा कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास रेशियोज होती है ना, जैसे दोनों तरफ अगर सेम क्वांटिटी है, अब मान लीजिए मैंने इसको किस में कर लिया होता, मीटर में, तो यहाँ इंटू में 10⁻⁻2 और यहाँ भी इंटू में 10⁻⁻2 तो कट जाता, ठीक है। जब दोनों तरफ एक ही क्वांटिटी हो तो कोई जरूरी नहीं होता करना, वो कट जाते हैं। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। चलिए, तो ये अब पढ़ेंगे आप पास्कल लॉ। पास्कल लॉ बहुत सारी लैंग्वेजेस में समझा रखा है, अलग अलग बुक्स में। मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताती हूँ। पास्कल लॉ क्या होता है, लिखो सभी। पास्कल लॉ सेज दैट प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड फ्लूइड, क्या बोल रहा है, प्रेशर अप्लाइड टू एन एनक्लोज्ड fluid will be transmitted without change in magnitude to every point of the fluid and to the walls of container। ये एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, टू दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर। क्या बोल रहा है कि जैसे ही आप एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हो एक एनक्लोज्ड फ्लूइड एनक्लोज मतलब जो एक किसी कंटेनर में बंद है, फ्लूइड विल बी ट्रांसमिटेड विदाउट चेंज। जैसे ही आपने प्रेशर इंक्रीज किया या आपने प्रेशर अप्लाई किया तो क्या होगा, वो ट्रांसमिट होगा इक्वली इन मैग्नीट्यूड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इसको समझाने के लिए एक डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको। क्या हो रहा है ये, हाँ जी, देखिए आपको एक इस तरीके से जो है
ये क्या लिया मैंने, एक एनक्लोज्ड फ्लूइड रखने के लिए एक मैंने कंटेनर ले लिया, ठीक है। इस पे मैंने क्या किया, इधर एक सिलेंडर फिट किया, इधर एक सिलेंडर फिट किया, और इधर एक सिलेंडर फिट किया, और एक इधर किया। इसके अंदर मैंने एक पिस्टन लगा दी, ठीक है। इसके अंदर भी मैंने एक पिस्टन लगा दी, और यहां भी लगा दी, और यहां भी लगा दी, और इसको फ्लूइड से भर लिया। इसके अंदर फ्लूइड हो गया। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो सिलेंडर है ये, ठीक है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a/2, इसका ट्वाइस ऑफ a, और इसका 3a, ठीक है। तो यहां मैं एक फोर्स F अप्लाई करूंगी अब, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ फोर्स F अप्लाई किया इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, तो बताइए प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर कितना हो जाएगा यहाँ पे, बताइए प्रेशर कितना होगा। ये मैंने एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाया इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, तो F/A हो जाएगा यानी, यस और नो। Yes, ma'am. अब मैंने क्या पाया, जैसे ही मैंने प्रेशर लगाया, दिस प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड, जो इसका मैग्नीट्यूड है ना, इट विल बी ट्रांसमिटेड एज इट इज टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। हर जगह ये ट्रांसमिट हुआ। वो मुझे पता कैसे चला, ये जो पिस्टन है ना सारे, ये बाहर की तरफ मूव कर गए। ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, अंदर की तरफ से जब इन पे प्रेशर लगा तो ये सारे बाहर की तरफ मूव कर गए, ठीक है। तो जब ये मूव करे और इनको इनकी ओरिजिनल पोजीशन पे रखने के लिए जो मुझे फोर्स लगाना पड़ा, वो था यहाँ F/2 मुझे लगाना पड़ा। जहां वो पहले था वहां तक लाने के लिए F/2 लगाना पड़ा। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ F लगाना पड़ा, और यहाँ पे थ्राइस ऑफ F लगाना पड़ा। ये लगाना पड़ा, ये मैंने मेजर कर लिया कि मुझे कितना लगाना पड़ा इनको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाने के लिए। तो मुझे बताओ यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा, F/2/A/2 कितना हो गया, ये F/A, राइट। यहां पर भी मुझे इतना ही लगाना पड़ेगा, 2F/2A, F/A। सिमिलरली यहाँ पे 3F/3A, F/A। यानी कि जितना मैंने प्रेशर वहां ऊपर लगाया था बेटा, वो उतना ही हर पिस्टन के पास चला गया। यहाँ पर भी F/A पहुंचा, यहाँ पर भी F/A पहुंचा, यहाँ पर भी F/A पहुंचा। आई बात समझ में। इसका मतलब क्या है कि प्रेशर हर जगह ट्रांसमिट हुआ। जितना मैंने इंक्रीज किया उतना ही हर जगह पर फ्लूइड के अंदर, वॉल्स पे, और हर जगह जो आपके पास ये सिलेंडर्स हैं इनके अंदर उतना ही मैग्नीट्यूड में ट्रांसमिट हो गया। यही है पास्कल लॉ। आई बात समझ में। Yes. Yes, ma'am. हाँ जी, यहाँ प्रेशर सेम है हर जगह। प्रेशर ए, इसको बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, हर जगह प्रेशर सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसका एक वंडरफुल एप्लीकेशन क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखिए इसमें क्या है, देखो इसमें एक फ्लूइड एनक्लोज्ड है, यहाँ एक पिस्टन लगा है जिसपे मैं एक फोर्स F1 लगा सकती हूँ, इसका मतलब यहाँ कुछ भी फोर्स लगा सकती हूँ, और यहाँ इन्होंने जो माना है F1, मान लीजिए मैंने कुछ F1 फोर्स लगाया है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक और पिस्टन लिया है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस है सारे, और यहाँ इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिया है A2, और यहाँ इसके ऊपर जो फोर्स आ रहा है F2। अब मैंने जब पास्कल लॉ पढ़ा, मैंने देखा कि अगर मैंने यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज किया इस तरफ, मान लीजिए यहाँ पर मैंने सर्टेन प्रेशर लगाया, मैंने एक फोर्स F1 से इसको दबाया, तो इस पे प्रेशर आया, ये ऑब्वियसली यही आएगा। एक F1 फोर्स से मैंने इसको दबाया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, तो यहाँ प्रेशर आया F1/A1। ये सेम टू सेम प्रेशर यहाँ पर भी ट्रांसमिट हो जाएगा। यहाँ पर कितना प्रेशर आ रहा है, ये वाला आ ही रहा है, F1/A1, ये चीज पहुंच रही है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मल्टीप्लाई बाय में A2, दिस इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। जो यहाँ प्रेशर पहुंचा F1/A1, मैं उसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ जिस एरिया पे वो पहुंचा, ठीक है, इनटू A2। ये एक फोर्स जनरेट करेगा, दैट इज इक्वल टू F2। दिस इज F2। और F2 देखिए कितना बड़ा फोर्स है कि वो गाड़ी को उठा पा रहा है। एक छोटा फोर्स जब मैंने F1 लगाया तो वो मल्टीप्लाई होकर इतना बड़ा फोर्स बन रहा है। देखिए A2 जो ये आपके पास F2 है, देखो F1/A1 इंटू A2 है ना,
A2 बहुत बड़ा एरिया है A1 के कंपैरिजन में, A1 बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसने फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया इतना ज्यादा। तो ये एप्लीकेशन है पास्कल लॉ की, कि जब आप एक छोटा फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वो एक F2 बड़ा फोर्स जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से हम गाड़ी तक उठा सकते हैं। ये 3,000 किलो की गाड़ियां, 6,000 किलो की गाड़ियां, इतनी उठा सकते हो, है ना कमाल की बात। तो इसमें क्या है, आपका ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट ले लो 1, यहाँ ले लो 2। तो प्रेशर जो 1 पे है, जो प्रेशर 1 साइड पे, वो कितना है, F1 बाय में A1। और इस तरफ कितना है प्रेशर P2, F2 बाय में A2। और पास्कल लॉ, यूजिंग पास्कल लॉ क्या है, ये दोनों है इक्वल, F1 बाय A1 इक्वल्स टू F2 बाय A2। यहाँ पे अब आपको कोई भी 3 चीज दे रखी हो, आप चौथी चीज निकाल सकते हो, राइट। अगर मैं आपको यूं बोलूं कि आपको यहाँ प्रेशर पता है, तो यहाँ प्रेशर बताओ, प्रेशर सेम होगा मैम, आपका जवाब ये होना चाहिए था, क्योंकि पास्कल लॉ है, यहाँ जितना आप लगाओगे उतना ही यहाँ होएगा, जहां यहाँ जितना लगाओगे उतना ही यहाँ आएगा। क्लियर हुई सबको हाइड्रोलिक लिफ्ट की प्रॉब्लम? यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन कीजिए फिर। एक हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट कार्स विद मैक्सिमम मास ऑफ 3000 kg। इसी तरीके से एक हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाई है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, एक कार है, बताओ कौन सी कार बनाओ, कोई फेवरेट हो आप लोगों की, रुचि बताइए। हम्म, अच्छा, और बताओ, ये गाड़ी तो मुझे बनानी नहीं आती। थार। टॉय कार बना देती हूँ, ये बेस्ट आते हैं मेरे को बनाने। ये एक गाड़ी है, ठीक है, और इसमें फकीहा बैठ के घूम रही है, ठीक है। इसका वजन कितना दिया इन्होंने, इन्होंने बोला कि हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाई है जो कि एक मैक्सिमम 3,000 किलो का जो वेट है वो लिफ्ट कर सकती है। तो हम मैक्सिमम वेट ही ले लेते हैं, इसका कितना है 3000 kg। और ये जो एरिया है इसका, ये जो एरिया है वो कितना दे रखा है A2, ये कितना है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 425 इंटू 10⁻⁻⁴। ये चीज आपको गिवन है। फिर इन्होंने पूछा व्हाट मैक्सिमम प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन हैव टू बियर। इतना वजन उठाने के लिए इस वाले पिस्टन पे कितना प्रेशर आएगा, बताइए। क्या करूं मैं, यहाँ पे मुझे पता है फोर्स कितना है, यहाँ पे मुझे पता है एरिया कितना है, क्या मैं यहाँ प्रेशर निकाल सकती हूँ, बताइए। यस मैम। 3000 इंटू में 9.8 डिवाइडेड बाय में 425 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ पर इतना प्रेशर लग रहा है बेटा, और पास्कल लॉ से हमें पता है कि स्मॉलर पिस्टन के पास भी इतना ही प्रेशर होगा, और वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने मैक्सिमम वेट उठाया है 3,000, तो वहां पर भी एक मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा इसको उठाने के लिए। बोलो बेटा। तो यही प्रेशर जो है, यही जो प्रेशर है, ये आपके पास किस पे होएगा, इट विल एक्ट ऑन स्मॉलर पिस्टन। और इसको मैं मैक्सिमम क्यों बोल रही हूँ, मान लीजिए मेरे को 1000 किलो के उठाने के लिए यहां पर लगाना पड़ रहा था 100 न्यूटन, ठीक है। तो ऑब्वियसली मुझे अगर मैक्सिमम इस तरफ मुझे 3,000 उठाना है, तो मुझे वहां पे शायद 200 न्यूटन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इधर वजन कम हो रहा है तो इधर भी मुझे फोर्स कम लगाना पड़ेगा, और इधर वजन ज्यादा हो रहा है तो मुझे फोर्स थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्लियर है सबको यहां तक? क्या यूज किया हमने, यूज ऑफ पास्कल लॉ। क्लियर हुई बात? यस मैम। इसका आंसर किसी ने निकाला क्या? मैम पर हमें दूसरा एरिया तो नहीं पता। हमें एरिया निकालना ही नहीं है,
हमें तो प्रेशर पूछा है ना उन्होंने, हमें यहाँ जो प्रेशर मिला वही तो प्रेशर वहां होएगा। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ का प्रेशर दिया होता तो वो प्रेशर यहाँ होता। ठीक है, एरिया अगर आप मान लीजिए, अब क्या होता, हो सकता है तीसरी चीज इन्होंने दी। अब मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, मुझे मिल गया यहाँ पर प्रेशर कितना लगेगा। हो सकता है क्वेश्चन में आपको ये दिया हो कि आपका एरिया कितना है। यहाँ पे एरिया पता होता तो मैं ये वाली चीज इस्तेमाल करके यहाँ पर फोर्स निकाल सकती थी कितना लगेगा। अब मुझे एक जगह का प्रेशर पता है, ये वाली चीज मुझे पता है इस तरफ कितनी लग रही है और यही चीज इतनी यहाँ लग रही है, तो ये मेरी जो भी वैल्यू आती, इसको अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यहाँ फोर्स आ जाता। फोर्स दे रखा होता मुझे तो इसको मल्टीप्लाई करके मेरा एरिया आ जाता। ठीक है, पर मुझे निकालना सिर्फ प्रेशर है वहां पे। तो प्रेशर आपको पता है कि इधर जितना लगता है उतना ही इधर लगता है बाय यूजिंग द पास्कल लॉ। क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, शायद आपने इसका नाम भी सुना हो। सुना है किसी ने? किसी ने नहीं सुना? चलो फिर आज सुनते हैं। सबसे पहले मैं आपको दो एग्जांपल देती हूँ इस चीज को समझने के लिए। हाँ जी, क्या आप एक बात बताएं मुझे, कभी आपने कोई पत्थर उठा के देखा है, कोई हैवी चीज उठा के देखी हो, और फिर वो पानी में अगर आप पकड़ते हो तो उस केस में दोनों के वेट में आपको डिफरेंस महसूस होता है। पानी में चीज आपको हल्की महसूस होती है। ये चीज पता है आपको? यस हाँ जी, यस पहली चीज तो ये, इसका मतलब क्या है कि जो वजन आप मान लीजिए मैं ये हवा में उठा रही हूँ, ठीक है, ये मैं हवा में उठा रही हूँ तो इसका आ रहा है मेरे पास 10 किलो, और मैं जब इसको पानी में ऐसे उठा रही हूँ तो मुझे इसका वजन कम महसूस हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है कि फ्लूइड जो है इसको सपोर्ट कर रहा है, मेरे हाथ को सपोर्ट कर रहा है। हाँ जी, ब्योयांसी, यस। और इसको अप थ्रस्ट भी कहते हैं, यानी कि फ्लूइड एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, मेरे हाथ को उठाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, इसलिए मुझे इसका वजन ना कम लग रहा है। या दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कोई आपने प्लास्टिक बोतल, ठीक है, कभी पानी में ऊपर रखी हो, तैरती है ना, इसका मतलब फ्लूइड उसको सपोर्ट कर रहा है, नीचे से कोई फोर्स है। और अगर मैं इसी बॉटल को पानी के अंदर ले जाऊं और यहाँ ले जाके मान लो सर्टेन हाइट एच पे ले जाके मैं इसको छोड़ दूं तो इट विल रश टू द सरफेस, ये ऊपर जाएगा भाग के। और नीचे लेके जाऊं तो और फटाफट ऊपर जाएगा भाग के। इसका मतलब फ्लूइड उसको बाहर की तरफ धक्का मार रहा है, फ्लूइड एक फोर्स लगा रहा है, और उस फोर्स को क्या बोलते हैं? अप थ्रस्ट। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? पूरा ब्योयांसी, ब्योयांसी बोलते हैं ना, बायोएंसी। क्लियर हुई बात? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ जी, पूजा सो तो नहीं गई बेटा? तो सबसे पहले जो फ्लूइड ऊपर की तरफ एक्सेस प्रेशर, जो एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहा है, जो नेट फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है बाहर की तरफ जा रहा है, हम वो फोर्स निकालेंगे, उसको क्या बोलते हैं? अप थ्रस्ट। ठीक है, उसको निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, एक ऑब्जेक्ट लेती हूँ, सबमर्ज्ड है वाटर के अंदर, ठीक है, इसमें मैंने एक सर्टेन ऑब्जेक्ट ले लिया ऐसे, ठीक है, इसका हाइट जो है वो h है। ये कितना हाइट है? h है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितनी है? रो है। अब मुझे ये बताओ, इस पे फ्लूइड की वजह से इधर से भी फोर्स लगता है, इधर से भी परपेंडिकुलर फोर्स लगता है ना। फर्स्ट साइड में किया था, फ्लूइड की वजह से ऑब्जेक्ट के ऊपर हर जगह परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, इधर भी लगेगा और इधर से भी लगेगा। फिर हमने ये देखा था कि जो ये इधर से लग रहा है और जो इधर से लग रहा है वो इक्वल था, क्योंकि फ्लूइड आपके पास रेस्ट में था, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को। और आपके पास वर्टिकल पे भी हमने जो है फोर्सेस को कैंसिल करना है। अब देखो, वर्टिकल पे आपके पास कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? फ्लूइड की वजह से एक ऊपर फोर्स लग रहा है F1, ठीक है, एक प्रेशर लग रहा है यहाँ पे P1, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो फोर्स F1 बता दो कितना होगा?
यहाँ अगर फ्लूइड की वजह से प्रेशर लग रहा है P1, तो यहाँ पे फोर्स कितना होगा बेटा? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो फोर्स कितना हो गया? P1 इंटू ए, यानी F1 निकल गया हमारे पास P1A। F2 बताओ कितना होगा यहाँ पर मान लो प्रेशर जो आपके पास फ्लूइड की वजह से लग रहा है वो P2 लग रहा है, तो यहाँ बता दो कितना फोर्स होगा? P2, बोलो बोलो, A। अब मुझे एक बात बताओ, P2 P1 से बड़ा होगा, छोटा होगा, इक्वल होगा? प्रेशर एट 2 बड़ा, छोटा, इक्वल? इक्वल। इक्वल कैसे होगा बेटा? आपको पता है कि जैसे लिक्विड में या फ्लूइड्स में सरफेस से नीचे जाते हैं तो H के साथ प्रेशर बढ़ता है, H रो G। जितना नीचे आओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा। याद आया? यस मैम। यानी कि F2 बड़ा होगा F1 से, तो F2 माइनस में F1 निकाल लिया, कितना आ जाएगा? P2 माइनस में P1, और प्रेशर डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में कितना हो जाएगा? ये H रो G। ठीक है, यहां से यहां जाने में जो हाइट का चेंज हुआ H रो G, ठीक है, ये इन दो पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैं हाइट को और एरिया को इकट्ठा कर दूं, H A रो G, H A क्या होगा? व्हाट इज H A हियर? वॉल्यूम। वॉल्यूम रो G। दिस इज कॉल्ड F2 माइनस F1, और इसी को बोलते हैं अप थ्रस्ट। यानी कि F2 माइनस F1 क्या है? जो नीचे से फ्लूइड ने फोर्स लगाया, ठीक है, कितना आपके पास टोटल नेट फोर्स लगा है फ्लूइड की वजह से? एक ऊपर से लग रहा था F1, एक नीचे से लग रहा है F2। तो आपने देखा कि F2 ज्यादा है तो F2 माइनस F1 लगवाया, तो नेट जो फोर्स लग रहा है फ्लूइड की वजह से जो ऊपर की तरफ लग रहा है, दैट इज अप थ्रस्ट। उसका फॉर्मूला क्या निकल के आया? V रो G। और याद रखिए ये रो कौन सी है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और V क्या है बेटा? इसको बोलेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। जितना वॉल्यूम, जितना ऑब्जेक्ट उसमें डूबा है वो वाला वॉल्यूम। यहाँ इस केस में क्या था? हमारा ऑब्जेक्ट पूरा डूबा हुआ था। ठीक है, तो वॉल्यूम कंप्लीट आ गया इस केस के अंदर। अब जब हम इससे आगे चलते हैं तो इसमें कुछ चेंज क्या करते हैं हम लोग? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर मुझे ये पानी में डिप करना है, मतलब पानी में डुबोना है, तो पानी में जब ये जाएगा तो ये जो वॉल्यूम लेगा उतना वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस होएगा या नहीं होएगा बताओ? होगा। जितना ये जाएगा, जितना ये स्पेस पानी के अंदर लेगा, उतना वाटर उस जगह से हटेगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट है, क्या मैं ये इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकती? U इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कौन सा? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय व्हाट? बाय सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। ऐसे लिख सकती हूँ ना इसको, इनटू में रो F जो फ्लूइड की डेंसिटी है, इनटू में G। ये बात किसी को नहीं समझ में आई हो तो बताओ। पहले जो हमने निकाला उसमें क्या था? वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू G। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है पानी के अंदर या फ्लूइड के अंदर, उसने उतना ही पानी डिस्प्लेस किया है, उतना ही वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस किया है। ठीक है, तभी तो उसने जगह बनाई ना उस फ्लूइड के अंदर। तो क्या मैं वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट को ये नहीं लिख सकती क्या? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। यस और नो? बताइए। मान लीजिए कोई पत्थर है, ठीक है, इसने कोई सर्टेन, इसने जो वॉल्यूम लिया है वो V वॉल्यूम लिया है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे ऐसे दिखा सकती हूँ, डॉटेड से दिखा रही हूँ कि इसने पानी का इतना वॉल्यूम लिया है। ठीक है, ये वाटर का इतना वॉल्यूम यहां से हटा होगा इस तरफ जाके, तब यहाँ एक पत्थर फिक्स हुआ। ठीक है, यानी कि जो इसका सॉलिड का वॉल्यूम है वो किसके इक्वल है? जितना पानी का वॉल्यूम इसने यहां से हटाया है।
क्लियर हो गया? तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। अब ये देखो, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, क्या ये मास नहीं हो गया? और मास किसका है? ये मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, जो जो आपके पास लिक्विड जो है डिस्प्लेस हुआ, उसका वॉल्यूम इनटू में उसी का डेंसिटी, तो उसका मास ही हो गया ना, तो मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड आ गया। और mg क्या होता है? वेट, यानी अप थ्रस्ट किसके इक्वल आ गया? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। शायद आपने ये चीज सुनी हो, जो फ्लूइड आपके पास, जो ऑब्जेक्ट उसमें डूब रहा है, उसके ऊपर जो फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जितना उसने फ्लूइड डिस्प्लेस किया, उसका जो वजन होगा, उतना ही फोर्स वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है बाहर की तरफ। आई बात समझ में? इसी को बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। आई बात समझ में फकीहा? यस मैम। क्लियर हो गए सारे कॉन्सेप्ट? अप थ्रस्ट क्या है और हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं? ठीक है, कोई भी पूछे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये याद रखिए, अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अप थ्रस्ट क्या है? विच इज नेट फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से वो उसको बाहर की तरफ धकेल रहा है। ठीक है, और ये याद रखिएगा क्वेश्चन में, ये जैसे ये यहाँ तो हमने ऐसे निकाला था ना, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू में जी। अब इसी की जगह पे मैंने क्या रख दिया, जो वॉल्यूम उसने पानी का हटाया, वही तो ये वॉल्यूम होगा ना। तो ऐसे हमेशा याद रखो, ये वी एफ क्या है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। रो एफ क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस डेंसिटी की जगह इस सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रख देते हैं। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है बेटा, जिसमें वो आपके पास ऑब्जेक्ट सबमर्ज है। क्लियर हो गया यहां तक सबको? हाँ जी, अनुष्का बेटा, ज्योति, ज्योति बेटा समझ में आ गया? कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ। अब थ्रस्ट समझ में आ गया क्या चीज है? नेट फोर्स जो आपके पास फ्लूइड लगा रहा है ऊपर की तरफ, वो समझ में आ गया। और जो नेट फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। सुरेश को क्लियर है? वेरी गुड। चलिए फिर एक और इस पे कॉन्सेप्ट क्या है, फ्लोटेशन, ये अपना लास्ट टॉपिक रहेगा। फ्लोटेशन नाम से समझ आ रहा होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट फ्लोट, फ्लोट मतलब तैर रहा है या नहीं तैर रहा है, तैर रहा है तो क्या चीज आएगी, नहीं तैर रहा है तो क्या चीज आएगी। आ रहा है नाम से समझ आपको फ्लोटेशन? अगर आपको ऑब्जेक्ट को बेटा तैरवाना है, मतलब वो तैरे, उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी वो देखिए। सबसे पहली बात, एक ऑब्जेक्ट ही ले लेती हूं मैं, मान ले ऐसे ही ले लिया मैंने। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, एक फ्लूइड के अंदर है। ये देखो ऐसे कर दिया मैंने। तो इस ऑब्जेक्ट पे बताओ फोर्सेस कौन सा लग रहा होगा? एक तो फ्लूइड की वजह से ऊपर फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ धकेलता है, एक अपथ्रस्ट लग रहा होगा। और क्या लग रहा होगा इस पे? एक इसका वेट लग रहा होगा, जो इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट का कंप्लीट वेट है। क्या? वेट ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, इसका कंप्लीट वेट। यहां जो वेट था वो कौन सा है? यहां जो वेट है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है, जितना उसने वेट हटाया। मैं यहाँ जिस वेट की बात कर रही हूँ, उसका टोटल वेट जो है, उसका जो वजन है जो नीचे लग रहा है, और जो फ्लूइड की वजह से लग रहा है, वो अप थ्रस्ट हो गया। अच्छा ये बताओ, जब आपके पास इनकी दो डेंसिटी होंगी, देखो, एक इस सॉलिड की डेंसिटी ले लो रो एस, और एक इस फ्लूइड की डेंसिटी ले लो रो ऑफ फ्लूइड। कोई चीज तब तैरती है जब उसकी डेंसिटी जिसपे वो तैर रही है उससे कम है। तो फर्स्ट केस क्या है आपके पास? जब आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉलिड लेस है, सॉरी पहले बड़े वाला ले लो, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर मोर है तो क्या होगा? पत्थर पानी में डूबेगा या नहीं डूबेगा? डिपेंड अपॉन इट्स डेंसिटी।
अगर उसका डेंसिटी पानी से ज्यादा है, उसका भार जो है वो डेंस ज्यादा है, तो वो फ्लूइड में डूब जाएगा, ऑब्जेक्ट विल सिंक। क्यों सिंक हो गया? क्योंकि जो उसका वेट है दैट इज मोर देन अपथ्रस्ट, जो फ्लूइड ऊपर की तरफ लगा रहा है उससे उसका वेट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि डेंसिटी सॉलिड की ग्रेटर देन फ्लूइड होती है। क्लियर है यहां तक? सेकेंड केस आपके पास क्या है, अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये यहाँ पे क्या होता है, फ्लोट करता है, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। ठीक है, फ्लोट करेगा। फ्लोट करने का मतलब क्या है कि अपथ्रस्ट, जो फ्लूइड की वजह से फोर्स लग रहा है, दैट इज मोर देन वेट ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली अगर पानी की वजह से वेट ज्यादा लग रहा है, फोर्स नॉट वेट, पानी की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा लग रहा है अगर वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। वो वहां तक जाएगा जब उसका अप थ्रस्ट जो है बैलेंस हो जाए वेट ऑफ द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, वहां फिर वो तैरने लग जाएगा। कितना ऊपर जाएगा सोचो जरा, वहां तक जाएगा जहां उसका वेट बैलेंस हो जाए। ठीक है, और जो लास्ट केस है वो है आपके पास जब अप थ्रस्ट इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इस केस में क्या होगा, इस केस में बेटा वो ऐसे तैरेगा, फ्लोट अब भी करेगा, इट विल फ्लोट, पर कैसे, यहां पर कहीं फ्लोट करेगा। ठीक है, इसमें क्या हो गया, इसके फ्लूइड की वजह से जो ऊपर वजन लग रहा था, सॉरी फोर्स लग रहा था, दैट इज इक्वल टू जो आपके पास उसका वजन है ऑब्जेक्ट का। तो कहीं आपके पास फ्लूइड में जहां छोड़ोगे वहीं पर वो क्या करेगा, तैरने लग जाएगा, डूबेगा नहीं, जहां है वहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर हुई फ्लोटेशन की कंडीशन? बताओ Yes, बेटा। ma'am. चलो और बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो? मैम एक बार थर्ड वाला रिपीट करना। जब आपके पास जो ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फ्लूइड की वजह से जो ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, नेट फोर्स जो फ्लूइड की वजह से ऊपर लग रहा है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी वो बैलेंस कर देगा। अब जब आपके पास अपथ्रस्ट ज्यादा था तो वो उसको सरफेस से बाहर ले गया। ठीक है, जब वो इक्वल है तो सरफेस के नीचे ही कहीं पर क्या करेगा, फ्लोट करने लग जाएगा। ठीक है, वही बात क्लियर? यस मैम। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ नेट, फ्लोटेशन की कंडीशन क्या है कि एफ नेट इक्वल्स टू 0। फ्लोट कहाँ करेगा, जब ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर देगा। ठीक है, जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर हो गया बेटा? कुछ आपको स्लाइड दोबारा देखनी हो या कुछ भी? यहां तक हमारा टॉपिक रहेगा, इसके आगे जो है आप अब नेक्स्ट वीक करेंगे। क्लियर मैम।